सो रात के बज रहे हैं 12 और जैसे ही मैं सोने गई मेरे हस्बैंड को लग गई है भूख। उन्होंने डिमांड किया है कि मुझे मैगी बनाओ, तो मैं उनके लिए आ गई हूँ मैगी बनाने के लिए। बॉईल कर ली है मैंने मैगी, साथ ही साथ मसाले भी मैंने निकाल लिए हैं और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ अनियन एंड टमाटो। सो क्विकली बनाते हैं उनके लिए मैगी। हालांकि खाना उन्होंने खाया था अभी 2 घंटे पहले, आलू के पराठे, और दोबारा से उन्हें लग गई है भूख, तो भी क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने ऑप्शंस दिए थे कि मैं आलू की भाजी फ्राई कर देती हूँ या तो कुछ और खाना है तो वो बता दो, दही रोटी, बट उन्हें खानी थी मैगी, चटपटी सी मैगी। तो मैं भी फ़िलहाल बना रही हूँ उनके लिए चटपटी सी मैगी। तो फटाफट से बनाते हो और उनको देते हैं। चलिए, तो हो गई है मेरी मैगी रेडी। सर्व कर दिया है मैंने मेरे हस्बैंड को, वो खा रहे हैं अपने रूम में, एंजॉय कर रहे हैं। और थोड़ी एक्स्ट्रा मैगी मैंने बनाई थी, स्मेल तो बहुत अच्छी है। मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। वेट, Amazing. अमेजिंग, बहुत यमी है और बिल्कुल ही मतलब चटपटा सा टेस्ट है। सो अगर रेसिपी चाहिए होगी तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रेसिपी शेयर कर दूँगी। सो हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सलाम नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ किचन में। बाबू मेरा सो गया है और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। साथ ही साथ मैं लहसुन रख देती हूँ पानी में सोख होने, ताकि ये ईजीली निकल जाए इसके छिलके। और अब मैं फटाफट कॉफ़ी लेती हूँ अपनी। इसके बाद मैं मसाले रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ रोस्टेड चिकन। तो ये लहसुन और जिंजर सारे पेस्ट है और ये दही, इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। इसमें मैं मसाले ऐड कर लूँगी जो मैंने पेस्ट बनाए हैं। उसके बाद ये कुछ सूखे मसाले, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो जानी चाहिए। इसको मिक्स होने के बाद मैंने चिकन में ऐड किया ताकि ये मैरिनेट हो जाए थोड़ी देर। अच्छा, चिकन में कट्स लगाने बहुत ज़रूरी है ताकि अंदर तक मसाले का टेस्ट जाए। सो ये मैरिनेशन के लिए मैं रख दी। मैं आ गई हूँ अपने बेबी के लिए खाना रखने के लिए गैस पे। सबसे पहले मैं थोड़ी सी खाऊंगी करी लीव्स, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। ये एक्चुअली टेस्टलेस होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। सो मैं फटाफट से रेडी करती हूँ बेबी के लिए लंच। आज मैं उसे दलिया देने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं अपने हस्बैंड की नानी के लिए भी बनाऊँगी सिंपल, बिना तेल मसाले के, जो मैं बाबू को देती हूँ। सो उनका भी डाइजेशन ठीक रहेगा। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है बना दो, तो मैं बनाने जा रही हूँ। सो मिलते हैं अब से उसके बाद। और ये रख दी मैंने मेरे बेटे के लिए दही जमने को। और उसके बाद मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, मुझे केला दिख गया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बनाना ही खा लूँ ताकि थोड़ा टमी फुल लगे, फुल फील हो। उसके बाद मुझे चॉप करने थे अनियन, क्योंकि आज बनाना था एग फ्राइड राइस, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अनियन चॉप कर रही हूँ। चॉप होने के बाद मैंने थोड़ी सी अदरक घिस दी। अदरक घिसने के साथ ही साथ मैंने थोड़े लहसुन और मिर्च को भी कट करके रख दिया था, ताकि मैं एक बार में सब कुछ रेडी करके और तब फ्राइड राइस बनाने में लगूं। सो यहाँ पे मैं सारी प्रिपरेशन कर ले रही हूँ फटाफट से। कट कर लिए सारी चीज़ें। राइस मैंने पहले से रेडी करके रखा है और अब चिकन बनाने की तैयारी। अच्छे से बटर पेपर पे ग्रीसिंग करने के बाद बटर से मैंने डाले चिकन, मैंने इसको डाल दिया है फ्रायर में और अब मैं स्विच ऑन कर रही हूँ। और उसके बाद टेम्परेचर सेट करने की बारी। टेम्परेचर मैंने 200 डिग्री पे 10 मिनट्स एक साइड बनाए थे और फिर दूसरी साइड। यहाँ मेरा फ्राइड राइस भी रेडी है और ये चिकन देखिए आप। इन सारे काम के बाद मैं आ गई अपने रूम में ताकि मैं अपने बेटे को लंच करवा पाऊँ। और लंच करवाने के बाद इसने अपनी जो हालत बनाई थी वो ये है। और अब मैं चेक करूँगी, मेरा दूसरा लॉट भी चिकन का रेडी हो चुका है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं आ गई इसे फटाफट से शार दिलाने, जिसमें इसने मेरी अच्छी सी वर्कआउट करवाई है आज फिर से, जो ये डेली करवाता है। इसका बेस्ट टाइम होता है शार। इसे पानी बहुत पसंद है।
को शार दिलवाने के बाद मैं भी चली गई थी शार लेने के लिए। मैंने फटाफट से शार लिया। अब मैं थोड़ा सा अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करूँगी, बॉडी को हाइड्रेट करूँगी पानी पी करके। उसके बाद फटाफट से मैं बहुत सारा सनस्क्रीन लगा करके, क्योंकि यही एक टाइम मैंने पहले भी बताया है आपको मुझे मिलता है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अच्छे से अपने लिप्स को, सब फेस को, सबको मॉइस्चराइज़ करके रखूँ। थोड़ी सी सीरम, ताकि हेयर्स भी स्मूथ हो जाए। और अब मैं इसको लेकर आती हूँ अपने पास। अब इसे करनी है एसी ऑन, ताकि ये सोएगा। तो इसने मुझसे करवाई अपनी एसी को ऑन। फटाफट से मैंने कर दिया एसी ऑन और अब ये सो गया। और उसके बाद मेरी जो तैयारी शुरू हुई, क्योंकि मुझे आज फिर से इसके फ़ोटोशूट्स करने थे थोड़े कान्हा जी के लुक में, तो मैंने इसे किया रेडी। उसके बाद ये क्रैंकी हो रहा था, तो मैं इसे ले आई टेरेस पे, ताकि इसका मूड थोड़ा अच्छा हो। और उसके बाद फिर हमारा ये मी टाइम फ़ोटोशूट के बाद थोड़ी बालकनी में, इसे बड़ा मज़ा आता है लोगों को आते जाते देखना, गाड़ियाँ देखना। तो मैं इसे लेकर के बैठी थी। फिर मुझे नेक पे पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लूँ। लोग कहते हैं कि थोड़ा एक्सरसाइज कर लो ठीक हो जाएगा, बट ये ऐसी होती है मेरी एक्सरसाइज, ये मुझे कुछ करने दे। तब तो मैंने बड़ी कोशिश की, बट इसने मुझे करने नहीं दिया। ये अपनी मस्ती में था, तो मैंने फिर इसे छोड़ दिया। उसके बाद मुझे करना था रूम सेट, क्योंकि इसे कराना था डिनर मुझे। तो मैंने यहाँ पे रूम सेट करना शुरू कर दिया। इसे मैंने रखा कॉट पे, क्योंकि कोई था नहीं घर पे। और मैं फटाफट से तैयारी कर रही थी इसके डिनर के लिए। मैंने आज इसे दिया था ढोकला, तो ढोकला मैंने गैस पे रख रखा है। और इसे मैं यहाँ पे साथ ही साथ रूम ठीक कर ले रही हूँ। और यहाँ इसका डिनर शुरू। फटाफट से ये अपने डिनर को एंजॉय करते हुए, क्योंकि इसे ढोकला भी बहुत पसंद है, तो मैं उसे प्रेफर करती हूँ वैसी चीज़ें ही देना जो इसे बहुत पसंद हो, जो ये स्मूथली खा ले। तो मैंने इसे दिया ढोकला। खाने के बाद मैंने इसे रखा इसकी दादी के पास, जो कि आ गई थी बाहर से घूम के। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से रूम ठीक कर लिया जाए, ताकि उसके सोने के टाइम होने पर मैं उसे ला करके आराम से इजीली सुला पाऊँ। ये देखिए रोज़ की इसकी कहानी ऐसे ही, ये टॉयज़ को सारे को फेंक देता है कॉट से निकाल के, और मुझे रोज़ इन चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है। तो फटाफट से मैं इसका रूम अरेंज कर लेती हूँ। सेट करने के बाद मैंने लिए अपने मल्टीविटामिन्स, पिया ढेर सारा पानी। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि मैं जब भी अपने वीडियोस को अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप मेरे वीडियोस को देख पाए। और जितनी भी मॉम्स है, जितनी भी हाउसवाइफ्स है, हैट्स ऑफ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि पूरे दिन में आप कितना कुछ करते हो और आपको अप्रिशिएशन बिल्कुल नहीं मिलता है। तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ, हैट्स ऑफ सीरियसली। मतलब मैं रात होते होते इतनी ड्रेन हो जाती हूँ, और मैं उस चीज़ को फ़ील कर सकती हूँ। जब तक मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती थी, मुझे नहीं समझ आता था कि एक हाउसवाइफ, एक मॉम कितनी सारी चीज़ें करती है, दिन भर में कितने काम होते हैं। मतलब मैंने दोनों ज़िंदगियाँ जी हैं। मैंने ऑफिशियली भी देखा है लाइफ कैसी होती है। मैं जब वर्किंग वुमेन थी, मैं तब भी जानती हूँ कि वो अपना एक अलग होता है। उसमें भी बहुत सारे टेंशन्स, हेक्टिक शेड्यूल्स, बहुत सारी चीज़ें होती है, वर्कलोड, सारी चीज़ें। एंड आप जब एज अ मॉम, एज अ हाउस वाइफ घर के काम करते हो, तो इसमें तो आपको अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता है कि आप क्या कर रहे हो, कितनी सारी चीज़ें कर रहे हो, एज़ वेल एज़ आपको टेंशन्स भी उतनी ही होती है। मेरी एक राय है आप लोगों के लिए कि आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, चीज़ें स्टेबल हो जाती है, जो छोटे मोटे टेंशन्स है वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो बस खुश रहो, हेल्दी रहो, मुस्कुराते रहो, और उससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में। और मैं जो भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बिल्कुल अनफिल्टर्ड होता है वो। मैंने कुछ भी इसमें फ़िल्टर नहीं किया है। मेरी जो रूटीन है जैसी है, मैं जितना दिखा पाती हूँ मैं उतना आप लोगों को दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। और आई एम श्योर कि जितनी भी फीमेल्स है, जितनी भी लेडीज़ है, वो मुझसे कनेक्ट कर पा रही हैं। जो भी मॉम्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो मुझसे कनेक्ट कर पाएंगी।
जितने भी हस्बैंड्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर इन लॉ को, अपनी डॉटर को अप्रिशिएट करो, अपनी मॉम को अप्रिशिएट करो, उनकी तरफ एक अच्छा जेस्चर शो करो, और हो सके तो उन्हें थोड़ा स्पेशल कभी कभी फील करवा दिया करो। उन्हें बहुत खुशी मिलेगी इस चीज़ से। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी भी लेडीज़ है उनको थोड़ा कभी कभी स्पेशल फील करवाया करो, ताकि वो और बूस्टअप हो, और भी उनमें एनर्जी आए, और वो आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाए, क्योंकि घर संभालना आसान बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। घर और बच्चे दुनिया की सबसे टफेस्ट जॉब है। जो लेडीज़ वो कर रही है ना, उसे अप्रिशिएट कीजिए प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मिलते हैं आपसे फिर से एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।